बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में आज 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति फिर से स्थापित होने जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से कार्यक्रम शुरू हो गया है। सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर भक्तों की भारी भीड़ है। करीब 1 घंटे बाद यानी सुबह 8:30 बजे दुर्गा कुंड से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी विश्वनाथ परिसर में लाई जाएगी। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना के लिए मंदिर को सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद रुद्राक्ष में मूर्ति स्थापना को लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम में धर्म गुरुओं के साथ मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 1913 में चोरी हुई थी। मोदी सरकार की कोशिशों से इसे कनाडा से वापस लाया गया। 15 अक्टूबर 2021 को ये मूर्ति कनाडा से भारत लाई गई। दिल्ली से यूपी तक शोभा यात्रा चली, जिसका पूरे रास्ते में भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को आपात स्थिति वाला बताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि सरकार बताए कि वायु प्रदूषण की स्थिति को और अधिक बिगाड़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों को रोकने या 2 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे उपायों पर भी विचार करने को कहा था। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने स्थिति में सुधार न होने पर लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। शनिवार को हुई दिल्ली सरकार की इमरजेंसी मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन को लेकर प्रस्ताव बनाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए आज से सभी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है। साथ ही दिल्ली के सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी 4 जिलों में 17 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले के सभी स्कूल 17 तारीख तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही पराली जलाने पर भी रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर जाएंगे, जहां पीएम देश के पहले विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। भोपाल के हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही पीएम मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में 2 दिनों की हिंसा के बाद हालात फिलहाल सामान्य हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर अमरावती में धारा 144 अभी भी लागू है। अमरावती में शनिवार शाम को ही कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। दरअसल त्रिपुरा हिंसा के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार को बंद बुलाया था। इस दौरान हिंसा भड़की और जमकर तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद शनिवार को हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया, जिसमें पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं हुई। यूपी चुनाव में जिन्ना पर छिड़ी जंग थम नहीं रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता देश के नायकों का अपमान करते हैं, पटेल का अपमान और जिन्ना का सम्मान करते हैं। जिन्ना भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। योगी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग राष्ट्र नायक हैं। जिन्ना का समर्थन करने वाले तालिबान के समर्थक हैं। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी। यूपी बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। नेहरू की जयंती के मौके पर यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्हें कश्मीर की समस्या का जिम्मेदार बताया गया। यूपी बीजेपी ने पंडित नेहरू पर कश्मीर में जबरन धारा 370 लगाने का आरोप लगाया। साथ ही इसे नेहरू की सबसे बड़ी भूल बताते हुए कहा कि उनकी इस एक गलती से देश की अखंडता को खतरा पहुंचा। इतना ही नहीं, आज भी देश इसकी कीमत चुका रहा है। बीजेपी ने नेहरू का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला तो प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो आजादी के लिए नहीं लड़े वे स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर सकते। जो व्यक्ति घर बनाता है उसके मन में इसके लिए अलग तरह का प्यार रहता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जब ये मुफ्त में मिलता है
तो उसके मन में अलग तरह की भावना रहती है। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इसीलिए वो आज़ादी की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। यूपी के चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस अकेले यूपी का चुनाव लड़ेगी। इसके साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में ना तो एसपी लड़ रही है और ना ही बीएसपी, सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्नाव, लखीमपुर खीरी या हाथरस की घटनाओं के खिलाफ एसपी और बीएसपी के लोग खड़े हुए थे। जिस भावना से ये देश बना, वो भावना कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नहीं समझ सकता है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पर रविवार को C-130J हरक्यूलिस विमान उतरा। 16 नवंबर को पीएम मोदी इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इस दिन एयर शो भी होना है, जिसकी लगातार रिहर्सल चल रही है। इसी के तहत वायुसेना के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन में शामिल हरक्यूलिस को उतारकर एयर स्ट्रिप का टेस्ट किया गया। इससे पहले 12 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के इटावा में 12 नवंबर को नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने नाबालिग को बात करने के लिए घर पर बुलाया था। उसके साथ रेप किया और अपराध खुल न जाए इसलिए उसे जान से मार दिया। आरोपी ने कत्ल के बाद शव को 6 घंटे तक फ्रिज में रखा था और अंधेरा होते ही शव को नाले में फेंकाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने जहर पीने से पहले एक वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर अपलोड किया। वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर आरोप लगा रहा है कि उसे नगर पालिका के इंजीनियर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी जान दे रहा है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कॉन्ट्रैक्टर को इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में एटीएम हैक करके करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1,92,000 रुपए नकद के साथ ही करीब 50 डेबिट कार्ड्स और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपों के मुताबिक आरोपियों ने राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में फ्रॉड को अंजाम दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बर्धमान बोलपुर सड़क के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2B पर हुआ। यहां बोलेरो और लॉरी आमने सामने से टकरा गई। चश्मदीदों की माने तो तेज बारिश के चलते रास्ता नहीं सूझा और ये हादसा हुआ। पटियाला में एक निहंग सिख ने पुलिस पर किरपाण तान दी और जमकर धक्का मुक्की की। जानकारी के मुताबिक निहंग के एक साथी का ऑटो वाले से झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े के बाद पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले जाना चाह रही थी, मगर निहंग ने किरपाण निकाल ली और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस निहंग को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गई। जलवायु परिवर्तन को लेकर हुई यूएन की सालाना बैठक COP26 में तरह तरह की प्रतिक्रियाओं के बीच कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। ग्लासगो में हुए जलवायु समझौते को ऐतिहासिक बताया। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने के कड़े फैसले पर कई देश खफा हैं। इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट ने टर्की में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार दंपत्ति को निर्दोष बताया। इजरायली दंपत्ति पर इस्तांबुल में टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन के आवास से जासूसी करने और तस्वीरें लेने का आरोप लगाया गया। 4 साल से कराची जेल में बंद भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया। बस के जरिए बाघा बॉर्डर से भारत लौटेंगे। भारतीय उच्चायोग के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान ने रिहा किया। अभी भी पाकिस्तान की जेल में 588 भारतीय मछुआरे बंद हैं। राजनीतिक संकट से गुजर रहे बुल्गारिया में 1 साल के भीतर तीसरी बार संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुए। पिछले 2 चुनावों में धांधली के चलते सरकार नहीं बन सकी। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बुल्गारिया के पीएम के खिलाफ जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।
कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती ने म्युनिसिपल चुनाव में वोट डाले। 12.5 लाख मतदाता बाल्कन के 2/3 मेयर का भविष्य तय करेंगे। यूरोपियन यूनियन कोसोवो म्युनिसिपल चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहा है। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में मुख्य तेल रिफाइनरी कंपनी पर्टामीना में भयानक आग लग गई। आग की वजहों का अभी पता नहीं चल सका है। प्लांट के 228 टैंकों के आग की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते की बेटी ने उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी पेश करने के बाद वीडियो संदेश जारी किया। 43 साल की सारा ने पार्टी के सहयोगियों से देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए समर्थन मांगा। अगले साल 9 मई को फिलीपींस में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। चीन के स्वास्थ्य आयोग ने बड़ा दावा किया है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक देश के 3 से 11 साल के सभी बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी। चीन के कई शहरों में कोरोना के मामलों में अचानक उछाल आया है। न्यूयॉर्क में हॉलिडे सीजन की शुरुआत से पहले रॉकफेलर सेंटर पर 79 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया। 12 टन के क्रिसमस ट्री को क्रेन और ट्रक की मदद से लगाया गया। 1 दिसंबर को क्रिसमस ट्री पर भव्य लाइटिंग की जाएगी। ब्रिटेन में रिमेम्बरेंस डे की धूम है। पीठ में मोच की वजह से महारानी एलिजाबेथ रिमेम्बरेंस डे में शामिल नहीं हो सकी। डॉक्टर की सलाह के चलते महारानी को इससे पहले भी कई इवेंट्स में हिस्सा लेने नहीं दिया गया था। आज तक